Welcome to Injili Media. बाइबल मुकद्दस में खुदा अपने लोगों के साथ बहुत से वादे करता है और उनमें से एक वादा जो नहायत ही अहमियत का हामिल है वो हमें मिलता है बाइबल मुकद्दस में पुराने अहदनामा यानी तौरात में इस्तिस्ना की किताब के 15वें बाब की 6 से 11वीं आयत के दरमियान। यहाँ खुदा अपने लोगों से वादा करता है कि तू बहुत सी कौमों को कर्ज देगा लेकिन तू किसी से कर्ज नहीं लेगा। तू बहुत सी कौमों पर हुक्मरानी करेगा लेकिन तुझ पर कोई हुक्मरानी ना कर पाएगा। तो ये नहायत ही बड़ा वादा है जो खुदा ने अपने लोगों के साथ किया। अगर नस्लन देखा जाए तो बनी इसराइल के साथ, और अगर ईमानी तौर पर देखा जाए तो बनी इसराइल और रूहानी बनी इसराइल यानी मसीहियों के साथ खुदा के ये वादे पूरे होते हैं। आज दुनिया का सबसे बड़ा कर्ज देने वाला इदारा IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इस पर सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स जो इसे चलाते हैं, इसे मैनेज करते हैं, उनमें सरे फहरिस्त अमेरिका आता है जो इस इदारे का टॉप स्टेक होल्डर है। और IMF में अमेरिका का कोटा और वोटिंग शेयर सबसे ऊपर आते हैं। दुनिया भर में अगर बिजनेस और साइंसी इजादात के हवाले से तरक्की की बात की जाए तो उसमें अमेरिका और इसराइल टॉप पर आते हैं। दुनिया की सबसे ज्यादा स्टार्टअप कंपनीज इसराइल में है और उनकी तादाद 400 से भी ज्यादा है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, IBM कंप्यूटर्स, गूगल, फेसबुक और इस तरह की और बहुत सी बड़ी कंपनीज, ये सब के सब अमेरिका के बाद अपने सेकंड हेडक्वार्टर्स इसराइल से ही ऑपरेट करते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका तो खुद अरबों खरबों डॉलर का मकरूज है। हाँ बिल्कुल है, लेकिन अमेरिका के तकरीबन 80% कर्जे अपने ही अंदरूनी कर्जे हैं, गवर्नमेंट के इदारों के और अमेरिका के ही अपनी कारोबारी कंपनियों के हैं। यानी वो अमेरिका के अंदर ही अपने कारोबारी लेन देन के सबब से हैं। अमेरिका के बैरूनी ममालिक में जो कर्जे हैं वो 15-20% हैं, जिनमें चाइना और जापान सरे फहरिस्त हैं। और इन ममालिक के साथ भी जो कर्जों की सूरत हाल है वो बिजनेस पर ही मुश्तमिल है, कारोबारी लेन देन। और खास तौर पर चाइना के हवाले से अगर बात की जाए तो उनके साथ अमेरिका का सबसे बड़ा मसला जो बिजनेस के हवाले से है वो करेंसी के एक्सचेंज रेट और ट्रेड यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो टैरिफ्स का मामला है, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप साहब आजकल बहुत से ममालिक पर दबाव डाल रहे हैं कि ये जो डिसबैलेंस है अमेरिका के खिलाफ जा रहा है, इसमें बेहतरी लाई जाए ताकि अमेरिका पर जो इस कारोबारी लेन देन में करेंसी रेट के हवाले से डिसबैलेंस है और टैरिफ्स के हवाले से जो डिसबैलेंस है, यानी कि अमेरिका जब चीजें दूसरे ममालिक में भेजता है तो उस पे बहुत बड़ा टैरिफ और टैक्स लगता है, लेकिन यही ममालिक जब अमेरिका में अपनी चीजें भेजते हैं तो उन पर अमेरिका कम टैरिफ या टैक्स लगाता है, जिसकी वजह से अमेरिका को नुकसान रहता है और वो इस तरह से चाइना जैसी बड़ी इकोनॉमीज के साथ ट्रेड करते वक्त खसारे में जाता है। तो बावजूद इन बातों के अमेरिका IMF जो कि पूरी दुनिया को कर्जे देता है उसमें सबसे टॉप पर स्टेक होल्डर है और अगर उसकी मर्जी इसमें शामिल ना हो तो किसी भी मुल्क को कर्जा मिलना आसान नहीं होता। पाकिस्तान IMF के पास 1958 से अब तक 24 बार जा चुका है और अब 25वीं बार गया है और अब तक पाकिस्तान IMF से $10 बिलियन से भी ज्यादा कर्जा ले चुका है और अभी हाल ही में $3.3 बिलियन का कर्जा अमेरिका की आशीर्वाद से पाकिस्तान को मिला। यहाँ मैं ये बात भी वाजे करता चला जाऊं कि IMF में जो स्टेक होल्डर्स हैं या जिनकी कंट्रीब्यूशन है उनमें इंडिया भी बहुत बड़ी पोजीशन रखता है और वो 8वीं पोजीशन पर है। तो अगर देखा जाए तो दुनिया की आज कोई भी ऐसी इजाद नहीं, कोई भी ऐसा साइंसी या टेक्निकल गैजेट नहीं, आईफोन हो, कंप्यूटर हो, मेडिकल इक्विपमेंट्स हो, सोशल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, स्पेस एक्सप्लोरेशन हो, रिसर्च, गोया कोई भी जिंदगी का ऐसा शोबा नहीं जिसमें जो दुनिया भर के लोग इन्वेंशंस से मुस्तफीद हो रहे हैं वो या तो मसीही काफरों की तरफ से इजाद हुई हैं या यहूदी काफरों की तरफ से इजाद हुई हैं। आज की जदीद दुनिया को रेगुलेट करने वाले, उसको चलाने वाले, उसको ऑपरेट करने
والے سب کے سب فائنینشلی ہو, ٹیکنیکلی ہو, ایجوکیشن وائز ہو, تو گویا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دنیا بھر کو کافر ہی چلا رہے ہیں. تو خدا کا وعدہ اپنے لوگوں کے لیے جن کو کافر سمجھا جاتا ہے, مانا جاتا ہے, یہ وعدہ کہ تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا لیکن کسی سے قرض نہیں لے گا, تو بہت سی قوموں پر حکمرانی کرے گا لیکن تجھ پر کوئی حکمرانی نہ کر پائے گا. اگر دیانتداری سے دیکھا اور سوچا اور سمجھا جائے تو یہ بات آج پوری طرح سے ایک حقیقت بن چکی ہے اور سچی ثابت ہو رہی ہے. باقی جنہوں نے انکار کرنا ہے وہ تو کرتے رہیں گے کیونکہ ایسی سوچ کا ابھی تک تو کوئی علاج دریافت نہیں ہوا. Thanks for watching.